नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो हिंदुस्तान तक से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को चिट्ठी लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया है। केंद्रीय अब मजे की बात यह है कि अगर आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी का उनको लेटर लिखना, कांग्रेचुलेट करना और उनको भारत इनवाइट करना, और ये जो लेटर है ये क्यों लिखा है बेसिकली कि नरेंद्र मोदी वेलकम करना चाहते हैं उस खातून को भारत के अंदर, ताकि इंडिया की जो यूथ है वो इंप्रेस हो। सुनीता विलियम्स को कहा गया है डॉटर ऑफ इंडिया, इलस्ट्रियस डॉटर ऑफ इंडिया। ये किसने कहा है? ये कहा है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने। एग्जैक्टली आप कहेंगे इसमें भारत की बात कहां से आ गई? मोदी साहब ने क्यों कहा उनको ये? She is the second woman of Indian descent to go into space after कल्पना चावला। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि नरेंद्र मोदी जो है सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को ये तासुर देना चाहते हैं, अपने यंग लोगों को वेलकम करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा इकदाम, ये एक अच्छा इकदाम है। और दूसरी रीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी रीजन यह है कि नरेंद्र मोदी पैगाम देना चाहते हैं कि देखो, शी इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन एंड ऑब्वियसली शायद उनका हिंदू बैकग्राउंड भी कोई हो। जैसे मैंने आपको कहा कि क्या वजह है कि सुनीता विलियम्स के साथ ये क्यों कहा जा रहा है कि डॉटर ऑफ इंडिया? वो तो डॉटर ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बेटी है वो, और एस्ट्रोनॉट नासा की हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उनके रूट्स इंडिया में जाकर मिलते हैं। सुनीता विलियम्स का ताल्लुक गुजरात से है। उनके मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक खत लिख डाला है। अब मजे की बात यह है कि अगर आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी का उनको लेटर लिखना, कांग्रेचुलेट करना और उनको भारत इनवाइट करना, और ये जो लेटर है ये क्यों लिखा है बेसिकली कि नरेंद्र मोदी वेलकम करना चाहते हैं उस खातून को भारत के अंदर, ताकि इंडिया की जो यूथ है वो इंप्रेस हो। शी इज द सेकेंड वुमन ऑफ इंडियन डिसेंट टू गो इनटू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि नरेंद्र मोदी जो है सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को ये तासुर देना चाहते हैं, अपने यंग लोगों को वेलकम करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा इकदाम, ये एक अच्छा इकदाम है। और दूसरी रीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी रीजन यह है कि नरेंद्र मोदी पैगाम देना चाहते हैं कि देखो, शी इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन एंड ऑब्वियसली शायद उनका हिंदू बैकग्राउंड भी कोई हो। आई एम स्टिल आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये तो क्लियर है कि उनका इंडियन बैकग्राउंड, उनका अगर ये हिंदू बैकग्राउंड है तो 100% बात यह है कि नरेंद्र मोदी बताना चाहते हैं कि दैट्स वे दिस हिंदू नेशन एंड इंडियन जो है कहां कहां पहुंच गए। और ये लेटर लिखा नासा एस्ट्रोनॉट को, जो, और क्या चीज कि इंडिया को आप पे बड़ा फख्र है, आपने ये जो अचीवमेंट हासिल की है, आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आई हैं और आपने उनको वेलकम भी कर दिया, और ये जो डेडिकेशन है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, इसमें भारत आपके साथ खड़ा हुआ है। और जनाब फिर जिस तरह आपको पता है वो नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि जनाब 1.4 बिलियन इंडियंस आपकी इस कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं। और पर्टिकुलरली इस लेटर के अंदर उन्होंने लिखा कि हम जो अमेरिकी लीडर्स हैं उनको भी वेलकम करते हैं, उनको भी कांग्रेचुलेट करते हैं, और ये इंडिया की एडमिरेशन है। देखिए, दैट्स हाउ लीडर्स इंस्पायर करते हैं यूथ को एंड कनेक्शन बिल्ड करते हैं। अब बहुत सारे इंडियंस होंगे जो सुनीता विलियम की इस चीज से इंप्रेस होंगे और कहेंगे देखो इंडियन है, अमेरिका चलेगी। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को बताना कि देखो सिर्फ काश पटेल नहीं है,
सिर्फ तुलसी गैबर्ड नहीं है, सुनीता विलियम भी है जो स्पेस में गई है। जैसे मैंने आपको कहा कि क्या वजह है कि सुनीता विलियम्स के साथ ये क्यों कहा जा रहा है कि डॉटर ऑफ इंडिया, वो तो डॉटर ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बेटी हैं वो, और एस्ट्रोनॉट नासा की हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि उनके रूट्स इंडिया में जाकर मिलते हैं। सुनीता विलियम्स का ताल्लुक गुजरात से है। उनके मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक खत लिख डाला है और वो खत इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है, उस पर बड़ी बात की जा रही है। क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिटन टू नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। ये खत लिखा गया था 1 मार्च को एंड सेंट थ्रू फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट। उसमें मोदी साहब लिखते हैं सुनीता विलियम्स को, इवन दो यू आर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, यू कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज टू आवर हार्ट्स। The people of India are praying for your good health and success in your mission. मोदी साहब ने लिखा, after you return, we are looking forward to seeing you in India. It will be a pleasure for India to host one of its most illustrious daughters. तो मोदी साहब ने सुनीता विलियम को इनवाइट कर लिया है इंडिया में। तो भाई क्या बात है। अब हम देखेंगे कि सुनीता विलियम जब पहुंचेंगी भारत तो उनको बहुत ग्रैंड वेलकम कहा जाएगा। इलॉन मस्क अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्पेसएक्स एंड नासा टीम्स फॉर अनदर सेफ एस्ट्रोनॉट रिटर्न, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप टू प्रायोरिटाइज दिस मिशन। लेकिन साथ सो नरेंद्र मोदी बेसिकली जब ये लेटर लिखते हैं तो इसमें फॉरेन पॉलिसी, इसमें डोमेस्टिक पॉलिसी, इसमें यूथ, इसमें फ्यूचर इंटरेक्शंस, फ्यूचर कोऑपरेशन इंस्पायर करना, मेरा ख्याल है ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि जब आप अपने लोग दुनिया में कहीं भी हों। अब वो खातून जो है, अगर फॉर एग्जांपल आप उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें, सुनीता का अगर आप बैकग्राउंड देखें, शी वाज बोर्न बैक इन 1965, 35, और शी इज 60 इयर्स ओल्ड लेडी, और ये ओहायो में पैदा हुई थी। ओहायो में पैदा हुई, नासा एस्ट्रोनॉट, यूएस नेवी कैप्टन, बहुत सारे मिशंस में गई हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उनको ओन कर रहा है कि देखो तुम तो यहीं से थे ना, तुम्हारे रूट्स तो यहीं से ना, हेरिटेज तो यहाँ है ना। तो बेसिकली इंडिया की लीडरशिप को बताया जा रहा है कि हमारा, अमेरिका की लीडरशिप को बताया जा रहा है कि हमारा कितना किरदार है आपकी डेवलपमेंट में। और मोदी साहब जो हैं वो पहले इसको मिल भी चुके हैं 2016 में, आई थिंक इन्होंने जिसे वो कहते हैं ना, जब विजिट किया था, मोदी साहब पहले मिल चुके हैं। और अभी उन्होंने जो पब्लिक के लिए लेटर शेयर किया है, क्योंकि वो 18 मार्च को वापस आई, मोदी साहब ने उसको लेटर लिख दिया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कि जी जनाब आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और मजे की बात क्या है कि उनका जो इंसेस्ट्रल विलेज है वो गुजरात में है। अब जब मोदी साहब इस खातून को लेके गुजरात जाएंगे तो अब आप देखिएगा फिर क्या ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं। सो ये आप इसे कह सकते हैं कि ये दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, ये एक अदर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म है, ये बिल्कुल अदर फॉर्म, ये नेशनलिज्म। और फिर ये कहना कि जी हमारी बेटियां, क्योंकि ये हमारा कल्चर है ना, और कहना जी हमारी बेटियां देखें कहां पे पहुंच गई हैं, और हमारी बेटी देखो स्पेस पे गई थी। ये कल्चर है ना, ये चीजें ये कल्चर में लिखी जाती हैं, कल्चर की चीजें। और फिर वो लेटर में लिखना कि आप बहुत हजारों मील दूर हैं, आप हमारे दिल में हैं, इंडिया के लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, इंडिया के लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की ये खूबी है कि वो एक छोटे से इवेंट को भी या एक इस तरह के कनेक्शन को भी एक बड़ी चीज बना देते हैं, वो एक बड़ी चीज बना देते हैं। और पूरे का पूरा मैं देख रहा था, वो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आई थिंक मिनिस्टर है साइंस के, उन्होंने जो जारी बात है लेटर लिखा होगा, ड्राफ्ट किया होगा, तो उन्होंने ही मोदी मेड इट अ फॉरेन पॉलिसी इवेंट, उन्होंने इसको एक फॉरेन पॉलिसी इवेंट बना दिया। और फिर जारी बात है उसके जो वालिद हैं उनको ये कहना जनाब के। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष महिला जो सुनीता विलियम्स, जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है, वो 9 महीने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे होने के बाद धरती पर लौट आई हैं, और उनके साथ थे बुच विल्मर।
मतलब तो इस पर उनके आने के बाद मोदी जी ने लेटर लिखा और उनके सुरक्षित होने की कामना की, उनके स्वास्थ्य को लेकर के कामना की और उन्हें भारत में बुलाया, मतलब भारत में इनविटेशन दिया कि आप भारत आएं। दोस्तों 9 महीने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे रहने के बाद सुनीता विलियम्स किस तरह से धरती पर लौटी, किस तरह से अमेरिका पहुंची, आपने देखा ही होगा। लेकिन जब वो भारत आएंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो युवा पीढ़ी हमारी है उससे मतलब बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी सुनीता विलियम्स से। और सुनीता विलियम्स की जो जड़ें हैं आप तो जानते ही हैं कि भारत से जुड़ी हुई हैं और वो दुनिया की तीसरी महिला अंतरिक्ष महिला बन चुकी हैं जो अंतरिक्ष में 286 दिन रही। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, और एक सैल्यूट तो बनता है दोस्तों। बाकी आपकी जो ओपिनियन हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।